नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके जीआईसी लेक्चरर पीजीटी एंटी-नेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आज के जो हमारे कॉन्सेप्ट है मूल अवधारणा। मूल अवधारणाओं से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृति वह जटिल संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विविध विधि, प्रथा तथा सभी अन्य क्षमताएं एवं आदतें जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्यों के रूप में प्राप्त करता है निहित होती हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर राइट जो है हमारा वो है एडवर्ड बी टायलर ने। ठीक है, आंसर हमारा बी राइट है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संस्कृति हमारे रहने सहने तथा सोचने समझने की शैली में है। हमारे प्रतिदिन की बातचीत में, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। संक्षेप में, संस्कृति उन सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक समूह शब्द है जो सामाजिक रूप में अर्जित तथा सामाजिक रूप से हस्तांतरित किए जाते हैं। संस्कृति का जो संचारण होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक सीखने अथवा प्रशिक्षण की प्रक्रिया द्वारा होता है। संस्कृति इनमें दो तत्व होते हैं, एक है भौतिक और एक अभौतिक। भौतिक तत्व को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। और अभौतिक तत्व को जैसे मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं, मान्यताओं आदि को कहते हैं। ठीक है, संस्कृति मानव निर्मित होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित और बदलती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक संदर्भ समूह ये किसने दिया है? ये अवधारणा किसने दी है? आंसर हमारा है क्लाइव बर्ग ने। संदर्भ समूह मर्टन से रिलेटेड है और ये है क्लाइव बर्ग ये दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। समनर ने अंतः समूह, बाह्य समूह की अवधारणा दी है और मर्टन ने सदस्य समूह, असदस्य समूह की अवधारणा दी है। संदर्भ समूह की भी अवधारणा पहले हाइमन ने दी थी, फिर मर्टन ने, टर्नर ने भी संदर्भ समूह की अवधारणा का विकास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह का कौन सा आधार है? सापेक्षिक समानता या सापेक्षित अभावबोध, सापेक्षित सहचर्य या सापेक्षित विभेदीकरण? आंसर हमारा जो राइट है वो सी है, सापेक्षित अभावबोध। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, एक संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है या संग्रह है अथवा व्यक्ति होता है जिसमें कर्ता व्यवहारों के वैकल्पिक समूहों में से अपने लिए व्यवहार के रूप में चुनते हुए और किसी समस्या के समाधान में निर्णय लेते हुए ध्यान में रखते हैं। ऐसे समूह व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं उसको आचरण, मनोवृत्ति के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये समूह व्यक्ति के व्यवहार होते हैं उसके लिए एक मानक आदर्श समूह का कार्य करते हैं, जिनकी सदस्यता के लिए वह ललायित रहते हैं। सापेक्षित अभावबोध या वंचना से तात्पर्य किसी वस्तु के न होने या ले लिए जाने का अभाव की स्थिति से है। सापेक्ष वंचना या हीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दूसरी व्यक्ति जो संदर्भ समूह जिसकी तरह बनने की कोशिश करता की तुलना में हीन और कमजोर अनुभव करता, खुद को कमजोर समझता तो उसकी तरीके से बनने की कोशिश करता है। मर्टन ने इस बारे में बात की है। एच हाइमैन ने सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की और फिर मर्टन ने, टर्नर ने भी की है। आगे है किसने?
समाज मनुष्य में रहता है, समाज मनुष्य में रहता है, ये कॉन्सेप्ट दिया है। ये है मैकाइवर पेज। ये कहते हैं समाज मनुष्य में रहता है। मैकाइवर पेज ने समाज को मानव संबंधों का जाल कहा है, सामाजिक संबंधों का जाल है। उनका मानना है कि समाज मनुष्यों के समूहों और अंतःक्रियाओं से बनता है। समाज मानव से पहले और मानव के बाद भी रहता था या रहता है। मनुष्यों की सारी आवश्यकताएं, इच्छाएं, अंतःक्रियाएं, संबंध आदि समाज के अंतर्गत ही घटित होते हैं। अरस्तु ने मनुष्यों को सामाजिक प्राणी कहा है। समाज की विशेषता है मानव समूह और उसके बीच अंतःक्रिया, समानता और भिन्नता, संस्कृति, स्थायी और क्षेत्रीय आधार या अमूर्त होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? अब संरचना की बात आ रही है कि संरचना से, सामाजिक संरचना से कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो रेडक्लिफ ब्राउन हमारा ए राइट आंसर है। सामाजिक संरचना की अवधारणा सबसे पहले क्या है? अवधारणा जो संरचना की है वो स्पेंसर ने, मेलिनोवस्की ने, दुर्खीम ने, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन आदि ने दी है। पार्सन्स ने क्या कहा है? यह एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, संगठनों, सामाजिक प्रतिमानों की एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ साथ किसी समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियां और भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी सामाजिक संरचना से तात्पर्य समूहों के आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान, अर्थात समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध, सामाजिक संबंध की संपूर्ण जो भी संबंध होते हैं उसका ताना बाना होता है। इस संबंधों में सामाजिक क्रिया, भूमिकाएं, परिस्थिति, संचार, व्यवस्था, श्रम विभाजन, आदर्शात्मक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक संबंधों का यह ताना बाना समाज को उसका आधारभूत रूप प्रदान करता है तथा सामाजिक व्यवहार को सीमाबद्ध करता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है द लिटिल कम्युनिटी। पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, लिटिल कम्युनिटी। इसके कॉन्सेप्ट को भी मैंने समझाया है, तो वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। ए नंबर हमारा राइट है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रेडफील्ड ने वृहद सर्वसमावेशी समाज के अध्ययन में के लिए लघु समुदाय के आधार को, जो लघु समुदाय है उसका अध्ययन का आधार बनाते हैं। वृहद सर्वसमावेशी जो भी समाज है उसका जो आधार मानते हैं वो लघु समुदाय को मानते हैं, और उसके अनुसार लघु समुदाय एक प्रकार का मानवीय संपूर्णता है जिसके साथ मानव की अध्येताओं का लेना और व्यापक रूप से जुड़ाव होता है। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषता बताई हैं। एक है सुस्पष्टता, लघुता, समरूपता। ठीक है, सुस्पष्टता में क्या कहते हैं? समुदाय कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर समाप्त हुआ, यह जानना बहुत कठिन है, नहीं है। ठीक है, इजी है, उन्होंने ये कहा, कठिन नहीं है। लघुता के बारे में, छोटे होने के कारण लघु समुदाय व्यक्तिगत प्रक्षेपण की इकाई है। समरूपता, क्रियाकलापों, मानव दशाओं आदि में लोगों में समानता होती है। आत्मनिर्भरता सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर। 7 में है समाज एक उच्च सावयवी समग्र है। आंसर हमारा ए राइट, स्पेंसर जी। स्पेंसर ने समाज की तुलना प्राणी से की है। प्राणियों के शरीर में वृद्धि के साथ जिस प्रकार उनकी संरचना में वृद्धि होती है, उसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि के कारण समाज के आकार में भी वृद्धि होती है। जिस प्रकार प्राणी की संरचना सरल से जटिल की तरफ होती है, वैसे ही जटिलता उद्विकास के सरल समाज में दिखाई पड़ती है। उद्विकास जो स्पेंसर द्वारा दिया गया है उसमें निम्न प्रक्रियाएं बताई गई हैं, वो हैं, देख लेते हैं। एक है समाज सर्वथा सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर बढ़ता है।
उद्विकास के साथ सामाजिक साथ जातीयता के स्थान पर विजातीयता की स्थिति उत्पन्न होती है। समाज कम विभिन्नीकृत स्थितियों से अधिक विभिन्नीकृत स्थिति की ओर बढ़ता है। समाज में उद्विकास की प्रक्रिया लगातार निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ती है। चलिए अब सूची देख लेते हैं। सूची दी हुई है, मैच भी कर रखी है यहाँ पे। तो भूमिका ग्रहण, भूमिका परांगण, मुखता और भूमिका पुंज, दुरावस्था, मर्टन, मीड, दुर्खिम, गॉफमैन। भूमिका ग्रहण की बात इरवी गॉफमैन करते हैं या फिर हर्बर्ट मीड। ग्रहण की बात कौन करता है? ऑप्शन मिलान हो रखा है, मीड करते हैं भूमिका ग्रहण की बात। भूमिका पराग मुक्ता की बात इरवी गॉफमैन करते हैं। भूमिका पुंज की बात मर्टन जी करते हैं और दुरावस्था दुर्खिम जी। ठीक है, आंसर हमारा कौन सा राइट है? डी। देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मीड ने भूमिका ग्रहण की अवधारणा देते हुए समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया। इसी आधार पर उन्होंने मैं मुझे की अवधारणा दी। भूमिका परांगता मुक्ता की अवधारणा गॉफमैन और किर्क द्वारा दी गई है। मर्टन ने भूमिका पुंज, भूमिका क्रम आदि की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दुर्खिम ने धर्म की अवधारणा देते हुए पवित्र और अपवित्र की व्याख्या की। दुर्खिम के अनुसार धर्म वह विश्वास है जो पवित्र जो दुरावस्था होती है वस्तु से संबंधित होती है। नेक्स्ट है प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के युग्मों को आधुनिकीकरण को समझाने में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया गया है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में युग्मों को आधुनिकीकरण को समझाने में। आंसर हमारा है बी, लर्नर। व्याख्या देख लेते हैं। वह परिस्थिति जो व्यक्ति को उसके जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति आदि के आधारों पर प्राप्त होती है प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है, जबकि वही परिस्थिति जो व्यक्ति की योग्यता, प्रयासों, प्रतिस्पर्धा, ज्ञान, निपुणता के आधार पर प्राप्त होती है अर्जित परिस्थिति कहलाती है। रेडफील्ड द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय के नीचे दिए हुए इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन दी है विशिष्टता, समरूपता, निकटता, आत्मनिर्भरता को दिए हैं। कौन सा राइट है? आंसर हमारा डी राइट है। निकटता को छोड़ के बाकी ये सभी हैं। देख लेते हैं। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, संरक्षित, संलक्षित, वेष्टीय और सुस्पष्टता। संलक्षणिक, वेष्टीय और सुस्पष्टता, जिसमें इन्होंने यानी समुदाय का आदि और अंत का पता चल सके। लघुता, लघु समुदाय आकार में छोटा होता है और यह व्यक्तिगत अवलोकन की इकाई है। समरूपता, लघु समुदाय के सदस्यों में क्रियाकलाप और मनोदशाओं में समानता होती है। आत्मनिर्भरता, इसमें सदस्यों की जरूरतें और आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 MCQs। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।